हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि अपने पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अपने पास 5.2 एक्सरसाइज का 16 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि सर यहाँ पे क्या करना होगा हमें। एक्सरसाइज यहाँ पे 5.2। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए जरा गौर से, जरा फरमाइए एक बार यहाँ पे क्या है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। एक एपी है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे एक है डिटरमाइन द एपी, यानी कि एपी बतानी हो। ठीक है, एपी बतानी हो जिसकी ना थर्ड टर्म तो हमें क्या दे रखी है, 16 दे रखी है। ओके, यहाँ पे क्या दे रखा है, जिसकी थर्ड टर्म क्या दे रखी है, यानी कि A3 की वैल्यू क्या दे रखी है, 16 दे रखी है। एंड द सेवंथ टर्म, और जो ये है ना, जो सेवंथ टर्म होगी, जो इसकी सेवंथ, वो क्या है, एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, वो क्या होगी, पांचवी टर्म से 12 ज्यादा है। ठीक है, जो यानी कि जो 7 टर्म है ना अपने पास, जो A7 है, वो किसके इक्वल है, वो सर इक्वल है इसकी जो फिफ्थ टर्म होगी अपने पास, उससे 12 ज्यादा है। ठीक है, ये है इसका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन कह लो। देखो A3 यानी कि अपने पास थर्ड टर्म तो अपने पास 16 दे रखी है, और अपने पास ना इसने कह दिया कि जो 7 टर्म्स है ना, जो 7 टर्म, जो सातवीं टर्म आएगी, वो क्या है, वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ठीक है, क्या वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपने क्या बना ली, इक्वेशन नंबर एक तरीके से 2 कर लो या 1 कर लो। ठीक है, यहाँ पे अब देखो क्या बनानी है हमें, वो देखो। पहले तो सर ये जो A3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A प्लस में 2D और इक्वल टू में 16। ठीक है, यानी कि A3 को मैंने क्या कर दिया, A प्लस का 2D। अब यहां से देखो सर, यहां से मैं जो A7 है इसको क्या बना सकता हूं, A प्लस में 6D, और इक्वल टू में ये जो A5 है इसको क्या लिख सकता हूं, A प्लस में 4D, और इक्वल टू में, इक्वल टू नहीं सॉरी, यहाँ पे प्लस में 12 अपने पास। ठीक है, यहाँ पे इसको ये बना सकते हैं हम। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर A7 होता है A प्लस 60, एंड A5 क्या होता है, A प्लस में 4D होता है। ठीक है, अब देखिए सर, ये है ना, अगर इधर आएंगी ये सारी वैल्यू, तो यहाँ से ना अपने पास A से A तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, क्योंकि प्लस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 6D और ये 4D है। ठीक है, 4D जब इधर आएगा तो सर 6D माइनस में 4D इक्वल टू में 12, तो यहाँ से कितने बच जाएंगे सर, 2 बच जाएंगे। कितने, 2D बच जाएंगे अपने पास, और ये 12, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, यहाँ से क्या आ जाएगी, 12 बाई में 2 इक्वल टू 6, 2 6 12। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 6 आ गई। अच्छा, अगर डी की वैल्यू आ गई तो सर ए की भी वैल्यू आ सकती है। कैसे आ सकती है सर, डी की वैल्यू जो आई है वो इस इक्वेशन में रख दो, पहली वाली में। ठीक है, इसको मैंने नाम, चलो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे लिया। ठीक है, इसको डी को क्या कर दो, इसमें पुटअप कर दो। ठीक है, जैसे ही आप इसमें पुटअप करोगे तब आपके पास क्या आएगी, यहाँ पे लिख देना आप कि पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट में रखोगे तो a प्लस में 2, और ये d की जगह सर यहाँ पे 6 आ गया, इक्वल टू में 16। ठीक है, यहाँ पे a प्लस में ये 6 2 12 सर, इक्वल टू में 16, और a की वैल्यू सर 16 माइनस 12, ये कितना हो जाए, 4। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, 4 अपने पास a की टर्म आ जाएगी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से सर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से है ना, बस अब हो गया सर, ये क्वेश्चन ही हो गया। यहाँ से हमें कहना है कि डिटरमाइन द एपी, वो है ना, डिटरमाइन कीजिए, फाइंड कीजिए उस एपी को, जरा फाइंड कीजिए। ठीक है, अब एपी कैसे होती है सर, एपी होती है अपने पास A1 A2, ठीक है, A3 A4, ये टर्म होती है सर, और ऐसे ऐसे चलती जाती है अपने पास। A1 की वैल्यू कह लो या फर्स्ट टर्म कह लो, वो क्या हो जाएगी अपने पास, वो हो जाएगी सर 4। ठीक है, A2 सर A प्लस डी होता है अपने पास, तो A प्लस डी, ए में अगर हम 6 को ऐड कर दें तो 6 और 4 क्या हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। A3 क्या होता है सर, A प्लस 2D होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा अपने पास, फिर से 6 ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, फिर अपने पास 22 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते अपने पास एपी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, अपने पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16। ठीक है, तो 4 10 16 22, ठीक है, ऐसे करते करते अपने पास क्या हो जाएगी, एपी क्रिएट हो जाएगी। कुछ कट तो नहीं गया, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, ओके रिपोर्ट है एकदम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे है ना, सिंपल क्वेश्चन था ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी।
और अगर फिर भी आपको लगता है कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में लिख करके कि सर यहाँ पे डाउट आया है। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना था। दो चीजें आएंगी, उससे फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करो और सेकंड को करोगे तो डी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। डी की वैल्यू आ गई तो सर यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे पुट करते अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की आते ही सर ए और डी आते ही तो काम खत्म ही है सर, ए पी अपने आप क्रिएट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, चलिए अब इसके साथ ना अब इस क्वेश्चन के आगे अब 17 क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 17 क्वेश्चन। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है सर, यहाँ पे है ना फाइंड द 20th टर्म, यानी कि 20वीं टर्म आपको निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इसने ये बात बहुत कमाल की कह दी कि फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी कि जो ये एपी दे रखी है ना, इसके पीछे से अगर आप काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे ना और वहां से आपको 20th टर्म निकालनी है। यानी कि एक तरीके से इसने है ना इस एपी को क्या कर दिया, रिवर्स घुमा दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये वाली फर्स्ट टर्म हो जाएगी, इससे जो आगे आएगी वो A2 आएगी, फिर A3, A4, A5 ऐसे करते करते अपने पास A20 आएगी, है ना। कहीं ना कहीं अपने पास इधर से जाएंगे तो A20 आएगी और उसकी वैल्यू निकालनी है आपको कि वो 20 वाली टर्म की क्या पोजीशन है। ठीक है, अब ये देखिए सर ये कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो ये देखिए अपने पास सर ये एपी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट सर। यहाँ से 3 है, 8 है अपने पास, इसमें कॉमन डिफरेंस देखो तो 8 माइनस 3 क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस सर 5 हो गया अपने पास, यानी कि 5 5 इन सब में ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मैं इस एपी को रिवर्स कर दूं तो 253, तो इससे पहले है ना क्या आएगा, मतलब इससे पहले सर आप 5 माइनस कर दो, क्या कर दो 5 को माइनस कर दो, तो इससे पहले वाली टर्म आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सर 5 5 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे 13 होता और 8 नहीं दिया होता तो मैं आपसे ये कहता ना कि इसमें 5 माइनस कर दो, 8 अपने आप आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें 5 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो अपने पास क्या हो जाएंगे सर 248 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 248 हो जाएगा। ये अपने पास सेकंड टर्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आप 5 माइनस कर दो। ठीक है, जैसे ही आप 5 माइनस करोगे कितने बच जाएगा, 243। ठीक है, 243 बच जाएगा अपने पास। और ऐसे करते 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 फिर अपने पास ये आने स्टार्ट हो जाएंगे 83। ठीक है, लास्ट में अपने पास 83, यानी कि मैंने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, इस एपी को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। आप कहोगे सर ये करने की जरूरत नहीं थी, और भी तरीके हैं करने के, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई नो डाउट। ठीक है, एक सॉल्यूशन यहाँ पे मतलब एक मेथड कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको सुटेबल लगता है वो करो। ठीक है, ये और दूसरे तरीके से भी हो सकता है। बाकी एक बार ये देख लो, अब 253 248 243, ठीक है, ऐसे करते करते मैंने ना क्या कर दिया, इस एपी को रिवर्स कर दिया। अब यहां से देखो सर अपने पास A1 की वैल्यू या A की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है 243 हो जाएगी अपने पास। ठीक है, अपने पास सर जो D है अपने पास कॉमन डिफरेंस, वो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 248 में से क्या हो जाएगा, 248 में से माइनस हो जाएगा 253। इसका मतलब सर -5 अपने पास डी की वैल्यू आ जाएगी। सर डी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी वाली निकालनी है, कौन सी अपने पास निकालनी है, यहाँ पे 20th टर्म निकालनी है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। लेकिन अपने पास एन नहीं पता कि अपने पास वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, तो एन यहाँ पे सर नहीं पता, तो ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ए एन कैसे करोगे सर, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है ना। ए एन नहीं पता तो ए एन का ए एन रख दो। ए की वैल्यू क्या आ गई सर, ए की वैल्यू अपने पास ये आ गई 253 आ गई अपने पास। ठीक है, प्लस में एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन, एन कितनी है अपने पास, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 20th टर्म है। ठीक है, तो क्या है अपने पास 20 माइनस वन। ठीक है, और इनटू में डी की वैल्यू क्या है सर, -5 है यहाँ पे डी की वैल्यू। ओके, यहाँ पे देखो तो 253 अपने पास 253 और ये अपने पास सर हो जाएगा 19 और मल्टीप्लाई ये -5। ठीक है, 253 और 19 पंजे 95। ठीक है, -95 अपने पास हो जाएगा। ठीक है, ये जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा सर, ये 5 और 3 8। ठीक है, ये 4 बच गया और 14 में से 9 5 और ये अपने पास सर 2 है तो ये 1 आ गया। ठीक है, 158। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गई, ये सर अपने पास ए एन की वैल्यू आ गई, यानी कि है ना
20th टर्म पे कौन सी वैल्यू है अपने पास, 158 वैल्यू है। क्या है बच्चों, 158 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बड़ा सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस अपने पास एपी दे रखी थी, लास्ट से ये कह रहा है 20th टर्म निकालो, तो मैंने ना इसको रिवर्स कर दिया, ये A1 हो गया, ये A2 A3 ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप कहोगे सर AN तो लास्ट टर्म होती है, आपने 3 को क्यों नहीं लिया। 3 को है ना, देखो यहाँ पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको 20th टर्म निकालनी थी, कौन सी 20 वाली, और वो हमें नहीं पता एग्जैक्ट कि वो है क्या, इसलिए एन को मैंने एन मान लिया कि वो वैल्यू पता नहीं कि 20 नंबर पर कौन सी है। तो 20 नंबर पर पता चला कि 158 है, सारी चीजें एन से निकल गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 होने के बाद अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव करते हैं। ठीक है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 18 सर हमसे ये कह रहा है सिंपल तरीके से कि द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, यानी कि कोई एपी है अपने पास, उसके ना 4th और 8th टर्म का जो सम है, ठीक है, वो कितना दे रखा, 24 दे रखा। ओके, एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44, और 6th और 10th टर्म की का सम कितना दे रखा है एपी का, 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, A1 A2 A3 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बड़ा सिंपल है सर ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th और 8th टर्म, ठीक है, अपने पास 4th and 8th टर्म का सम, ठीक है, का क्या दे रखा है, सम कितना दे रखा है, वो 24 दे रखा है सर। ओके, दूसरी कंडीशन देखिए, 6th और 10th टर्म का भी सम, 6th और 10th टर्म का भी सम कितना दे रखा, 44 दे रखा। ओके, यहां से देखिए इसको मैं क्या कह सकता हूं सर, A4 जो है अपने पास वो A+3D होता है। क्या होता है, A प्लस में 3D, और प्लस में A8 कितना होता है सर, A प्लस में 7D होता है, और इक्वल टू में 24 दे ही रखा था। अब A और A कितने हो गए सर, 2A हो गए अपने पास सिंपल, और 3D और 7D सर प्लस में 10D हो गया, और ये इक्वल टू में क्या हो गया, 24 हो गया। ओके, यहां से देखो A6 को मैं क्या लिख सकता हूं, आप कहोगे सर A6 को A प्लस में 5D कह सकते हैं ना, और A10 को क्या कहेंगे, A प्लस में 9D कहेंगे, और ये किसके इक्वल दे रखा है, 44 के इक्वल दे रखा है। A और A मिलकर के क्या हो जाएंगे, 2A हो जाएंगे, और 5D और 9D मिलकर के 14D हो जाएंगे, और इक्वल टू क्या दे रखा है, ये 44 दे रखा। ओके, इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो आप सेकंड इक्वेशन। ठीक है, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। ठीक है, हम इनको एलिमिनेट ही करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से ही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर दो आप सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड में से आप फर्स्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे आप माइनस करोगे क्या आएगा अपने पास, 2A प्लस में 10D इक्वल टू में 24, और ये 2A प्लस में जो 14D इक्वल टू में 44, ये माइनस 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 साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि हम माइनस में कर रहे हैं, ये सर कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से देखोगे तो सर -4D बच जाएगा अपने पास, और यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो सर यहाँ से 20 बच जाएगा, वो भी माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डी की वैल्यू 4 पंजे 20, डी की वैल्यू कितनी निकल करके आई, 5 निकल करके आ गई। ठीक है, डी की वैल्यू निकल करके आ गई सर। अब डी की आ गई तो अपने पास ए की भी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, डी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे कह दो कि पुट डी इन इक्वेशन, कौन से में, फर्स्ट में कर देते हैं। यहाँ पे देखो 2A प्लस में 10D इक्वल टू 24 है, तो 2A है जो ये 2A प्लस में 10D की वैल्यू कितनी आई है सर, 5 आई है, इक्वल टू में 24। 2A प्लस में ये 10 5 जा 50 होता है सर, ये 24, यहाँ से 2A ये 24, और ये प्लस का इधर जाके सर माइनस का हो जाएगा, और ये कितने बच जाएंगे सर, 26 बच जाएंगे 2A। ठीक है, और A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30, माइनस का बचेगा 30, A की वैल्यू -13 आ जाएगी। ठीक है, 13 दूनी 26। ओके, तो A की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, -13 आ गई। अब हमें क्या निकालना था सर, हमें निकालना था फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। अब फर्स्ट 3 टर्म यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फर्स्ट 3 टर्म यानी कि A1 निकालनी है, A2 निकालनी है, और A3 निकालनी है। ठीक है, ये 3 टर्म निकालनी है आपको। A1 की वैल्यू क्या होती है, जो A की होती है यानी कि -13 ही रहेगा। A2 की वैल्यू सर A प्लस में 2D होती है, और A की वैल्यू -13 प्लस में 2 मल्टीप्लाई D यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये माइनस ऑफ क्या निकल जाएगी,
थ्री अपने पास क्या आ जाएगी, है ना, -3 अपने पास हाँ यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना, ए की वैल्यू क्या आई है -13, ओके। और A3 अपने पास क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, तभी मैं सोच रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है ना, पता हो जाती लग ही जाता है कि यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ओके। क्योंकि A2 क्या होता है अपने पास A+D होता है, मैंने A+2D लिख दिया था तो थोड़ी सी बाई चांस हो जाती है, ओके। अब A+D है सर, A की वैल्यू कितनी दे रखी -13 और D की वैल्यू +5, कितने बच गए सर 8 बच गए, वो भी माइनस का, ठीक है यहाँ पे, ओके। और A3 क्या होता है, ये A+2D होता है, तो यहाँ से -13 और ये +10 आ जाएगी, ये -3 बचे। तो यहाँ पे जो तीन टर्म्स आएंगी, फर्स्ट थ्री टर्म वो -13, -8 और -3, ये अपने पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल था सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हमें बस सर ये दे रखी थी, इनको थोड़ा सोल्व किया, एलिमिनेशन लगाया, एलिमिनेशन से सर डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू आते सर ए की वैल्यू आ जाएगी, और ए और डी आ गया तो सर ए पी तो हमें पता ही है, फिर चाहे जो भी टर्म पूछे, अगर ये कहता ना कि 100 वाली टर्म बताओ, 100 टर्म बताओ, या फिर 10 बताओ, 15 बताओ, उनका सम बताओ, जो भी पूछे हम सर कर ही देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस यहाँ से ए और डी की वैल्यू आनी जरूरी थी, जो कि हम ले आए सर, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया, अब करते हैं हम 19 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। सर क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि सुब्बा राव, ओके, बहुत अच्छा विचित्र प्राणी है ये तो, बढ़िया नाम है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क, ठीक है, एक कोई काम करता है इन 1995, क्या बात है, बहुत पुरानी बात है, 1995, एट एन एनुअल जो सैलरी है ऑफ रेट 5000, ठीक है, उसकी जो एनुअल सैलरी है यानी कि पर ईयर की जो सैलरी है वो कितनी दे रखी है, 5000 रुपीज, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, ठीक है, क्या लगता है उसका इंक्रीमेंट लगता है ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल ना उसका ना जो इंक्रीमेंट है, ठीक है, वो 200 रुपए बढ़ रहा है, ठीक है, इसको इंक्रीमेंट ही बोलते हैं ना, पता नहीं, बड़ा विचित्र सा नाम आ रहा है, इंक्रीमेंट, 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 ठीक है, ओके। अब वो कितना लग रहा है, 200 रुपीज हर साल लग रहा है, ईच ईयर लग रहा है, हर साल 200 रुपए बढ़ रहे हैं, ओके। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, यानी कि कौन से ईयर में, ठीक है, उसकी इनकम क्या हो जाएगी, 7,000 रुपीज हो जाएगी, ठीक है, या कितने सालों में एक तरीके से, ठीक है, हाउ इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रेट 7,000। देखिए अब यहाँ पे क्या करना हमें, सर यहाँ पे है ना अपने पास 5,000 दिए हुए हैं, ओके, 5,000 रुपीज से स्टार्टिंग करता है, फिर उसके बाद ये क्या करता है, 200 रुपए, यहाँ पे क्या हो रही है, उसकी इनकम बढ़ रही है, तो 200 रुपए बढ़ रही है, तो यहाँ से है ना फर्स्ट ईयर में तो ये थी इसकी जो परमानेंट थी, फिर उसके बाद 200 बढ़ गई तो ये हो गई उसकी सैलरी, फिर 200 बढ़ गई तो ये हो गई, फिर 200 बढ़ गई तो फिर अपने पास क्या हो जाएगा सर, फिर अपने पास सॉरी यहाँ पे 600, ठीक है, ये हो जाएगा, फिर 200 बढ़ जाएगी, ऐसे करते करते अपने पास क्या आ जाएगी, 7,000 भी आएगी, ठीक है, ऐसे करते करते 7,000 भी आएगी, और वो ये बतानी है कि कितने सालों में अपने पास ये 7,000 बढ़ जाएगी अपने पास। अब ये देखिए क्या करना है सर, यहाँ से ना ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, ए एन भी दे रखा 7,000 रुपीज, हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, यानी कि कितने सालों में ये बढ़ करके आएगी, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म सर किससे निकालेंगे, सर ए एन के फॉर्मूले से निकाल देंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का क्या है अपने पास, ए एन अपने पास 7,000 दे ही रखी है सर, रख देते हैं यहाँ पे, ए कितना दे रखा है सर, 5,000 दे रखा है, प्लस एन नहीं पता सर, नंबर ऑफ टर्म तो पता करेंगे कि 7,000 कितने सालों में हुई है, यानी कि पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, ऐसे, और मल्टीप्लाई में डी अपने पास सर कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 200 रुपीज आएगा, ठीक है, तो 7,000 और ये अपने पास क्या हो जाएगा सर, ये -5,000 हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये हो जाएगा अपने पास n-1 200, ठीक है। अब ये कितने हो जाएगा सर, 5 और 2 7, ठीक है, यानी कि 2,000 रुपए, ठीक है, और इक्वल टू में n-1, ये 200 इसके डिवाइड में चला जाएगा, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो काटो ये 10 आ जाएगा, ठीक है, तो 10 इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 10, और ये प्लस में 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 11 ईयर्स में, ठीक है, यानी कि 11 सालों में बढ़ करके यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी सैलरी 7,000
रुपीज आ जाएगी। ठीक है, तो यही कह रहा था कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने थे और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास 11 आ जाएगी। ओके, तो अपने पास यहाँ से आप देखोगे तो अपने पास क्या आ गई नंबर ऑफ टर्म्स 11। दिख तो रहा ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके। और फिर भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर ये कैसे आया, क्यों आया और कहाँ से आया। ठीक है, तो जरूर बताएंगे। और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बस यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना आपको, सर जो इंक्रीमेंट था वो 200 का लग रहा था, सैलरी उसकी 5000 रुपीज थी, उसमें 200 जोड़ते जाएंगे और एक टाइम आएगा जब अपने पास क्या हो जाएंगे 7000 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपने पास ये जो है 1995 में है बच्चों, क्या है अपने पास 1995 में है। ठीक है, देखो मैं एक बार एक चीज और बताता हूँ आपको, इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो जाननी आपको बहुत जरूरी है। यहाँ पे अपने पास क्या है बच्चों, यहाँ पे एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सर अपने पास ना क्या है 1995 में जो सैलरी है वो 5000 है अपने पास। ठीक है, फिर बात आएगी सर 1996 की, ऐसे सर फिर 7 आ जाएगा है ना, फिर 8 आ जाएगा, फिर 1990,000 मतलब 1999 हो जाएगा। ठीक है, इसमें है ना अपने पास क्या हो जाएंगे, अपने पास सैलरी 200 बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा सर 2000 का साल आ जाएगा, यानी कि 2000 यानी 2000 का सन आ जाएगा। ठीक है, और फिर आएगा अपने पास 2001 है ना, फिर 2002, फिर 2003। यहाँ पे आप देखो मैं कर क्यों रहा हूँ ऐसे ऐसे मेहनत क्यों कर रहा हूँ आपको ये जानने के लिए कि सर यहाँ पे देखो 5000, 5200, 5004, फिर अपने पास 5600 और फिर 8, ये अपने पास 6000। ठीक है, फिर 6200, 6000 कितने, फिर 4, 6000 कितने 6। ठीक है, फिर 6000 कितने हो जाएंगे अपने पास 8। ठीक है, और फिर अपने पास सर एक आएगी 7000 और ये निकल करके आई है 2004 और 2005 में, यानी कि 2005 में उसकी सैलरी जा करके 7000 होगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एन अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई है 11 आई है, बट यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, 11 ईयर यानी कि 11 ईयर आप जोड़ोगे इसमें, ठीक है, तब अपने पास क्या आ जाएगी अपने पास सैलरी, यानी कि 2005 में। इसका एक आंसर ये भी हो सकता है कि इन विच ईयर की कौन से सन में उसकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाएगी। तो यहाँ से आप ना अगर सन भी पूछ रहा है तो आप 2005 का नाम लोगे। ठीक है, कैसे सर 1995 में जब है ना आप अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे 11 साल ऐड कर देंगे, तो है ना यहाँ पे 11 साल, जैसे यहाँ पे 1995 और 11 साल सर ऐड कर दिए तो 5 और 1 6, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और ये 2, 2006 कर आते हैं। ठीक है, देखो गौर से देखो, यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे ना हम 11 साल को इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, 1995 में। ठीक है, और फिर वहां से आंसर लिख देते हैं 2006 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 रुपीज हो जाएगी। बट ध्यान से देखो इन 11 सालों में ना एक साल तो 1995 का ही है, क्योंकि उसकी है ना एनुअल सैलरी कौन से सन में, यहाँ पे 1995 में उसने काम शुरू किया था, तो एक साल इसका भी तो है यहाँ पे, तो एक साल ना ये भी तो है इसका 1995। तो है ना यहाँ पे ओनली आपको क्या करना है 10 ईयर्स को ही ऐड करना है। ठीक है, कभी आप 11 साल 1995 में करके 2006 इसका आंसर करिए और वो गलत हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे 10 ऐड करके फिर 2005 इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये इसमें है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए ये तामझाम करना पड़ा कि आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे 7000 रुपीज 2005 में जा करके हो जाएगी। और यहाँ से देख सकते हो आप 200 रुपए बढ़ा भी रखे हैं मैंने। ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब 7000 हो जाएगी और ये कब होगी 2005 में हो जाएगी। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, और इसमें गलत होने के यहाँ पे चांस हो जाते हैं, मैंने देखा है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो है ना काफी बच्चे 2006 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर है ना उनको बताता हूँ देख ऐसे है ये, एक तरीके से थोड़ा सोच के देखो और फिर पता चलेगा कि हाँ सर हाँ बात तो ठीक कह रहे हो। ठीक है, हमने एक साल ना इसका ही बढ़ा दिया, जबकि 1995 तो खुद एक साल है। ठीक है, तो इसमें ऐसे नहीं करना था।
ओके, तो है ना, अब करते हैं हम 19 के बाद 20 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि है ना रामकली, वाह एक बहुत वंडरफुल नेम, रामकली, क्या बात है, छिपकली। देखो रामकली सेव्ड रेट 5 रुपीज, ठीक है। रामकली क्या कर रही है, 5 रुपए सेव कर रही है इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड क्या कर रही है, ईयर के फर्स्ट वीक में कितने रुपए, 5 रुपीज वो सेव कर रही है। ये लगा लो वो पॉकेट मनी कर रही है, अपने गुल्लक में डाल रही है, या जो भी कर रही है वो सेव कर रही है। ओके, बचाना चाहिए, हर एक इंसान को पैसे क्या करने चाहिए, बचाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बचाए हुए पैसे का बहुत काम आते हैं, सच बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये नहीं कि सर पैसे आ गए और उड़ा दिया, ठीक है, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। बॉयज है ना ये सोचते हैं कि सर पैसे आते हैं तो है ना, हम तो है ना पता नहीं 5 रुपए का पेन लेके आते हैं, 10 की पार्टी कर देते हैं, ठीक है, ये फीलिंग अलग होती है। बट है ना फ्यूचर के लिए ना पैसे थोड़े से इतने इतने भी मत रखो कि है ना यहाँ पे सर, यहाँ पे है ना बस 7 पुश्ते बैठ के खाएंगे मेरे, इतने भी नहीं, बस इतने होने चाहिए कि हाँ अगर कुछ हो जाए तो वो मेरे काम आ जाए, है ना। और बाकी है ना ऐश की जिंदगी जियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस बढ़िया तरीके से जियो, ठीक है। और मेन तो है ना सच में पैसों में नहीं, बल्कि खुशी किस में मिलती है, परिवार में मिलती है। माँ बाप जब हंसते हैं तो ये लगा लो पैसे पूसे सब फीके पड़ जाते हैं सर, वो एक तरफ, दुनिया ही एक तरफ, और माँ बाप की खुशी एक तरफ, है ना। और वो कब होगी, जब आप अच्छे नंबर लेके आओगे, तब देखना आपके मम्मी पापा पर कितनी अच्छी सी मुस्कान आएगी। और वो मुस्कान सच में वो क्या होती है, एक तरीके से पूरे जग को है ना, मतलब एक संसार, संसार ही मेरा तो खुश हो जाएगा, संसार ही सर, अलग ही कर दो, ये लगा लो वो जो फीलिंग है सर, मैं बयां ही नहीं कर सकता। एक वो मैंने लाइन लिखी थी कि माँ एक एहसास होती जो शब्दों से बयां नहीं होती, है ना। तो सच में माँ है ना, माँ का एहसास है ना, सिर्फ है ना बेटा बेटी कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई नहीं भाई, सही पे बहुत बढ़िया, मतलब फीलिंग है ना, ये लगा लो एक नेक्स्ट लेवल की है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार। 5 रुपए बचाती है, ओके, बचाना भी चाहिए, तो 5 रुपए वो हर वीक बचाती है, और इंक्रीज करती है वीकली सेविंग कितने रुपए, और उसमें ना हर वीकली यानी कि हर हफ्ते है ना वो 1.75 रुपीज उसमें इंक्रीज करती जाती है, ओके, इंक्रीज करती जाती है। इफ इन द एनथ वीक, ठीक है, कोई एनथ वीक है, पता नहीं कौन सा वीक है, 10 है, 15, 50 है, जो भी है, एनथ वीक, हर वीकली सेविंग बिकम इतने रुपए हो जाते, 20.75 रुपीज हो जाती है किसी हफ्ते उसके, जैसे 15 है, 20 है, 15, 10, 15 जो भी है अपने पास, वो एक टाइम पे इतनी हो जाती है। तो फाइंड एन, एन को आप फाइंड कीजिए। तो यहाँ से आप ये देखिए कि अपने पास पहले एपी सीरीज कैसे बनाई, इसकी एपी अपने पास, एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो कैसे बनाई, ठीक है। वो सर ऐसे बनेगी, 5 अपने पास सबसे पहले टर्म आएगी कि है ना 5 रुपए तो वो सेव करती है, ओके। फिर इसमें अगले जो हफ्ता है, अगला जो हफ्ता है उसमें 1.75 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है इस 5 रुपीज में, 1.75 ऐड करके फिर वो सेव कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6.75 अपने पास नेक्स्ट वीक में पैसे उसके पास जुड़ जाएंगे और वो सेव कर लेगी। फिर उससे नेक्स्ट मंथ में फिर इसमें क्या ऐड कर रही है, 1.75 रुपीज ऐड कर रही है। सर ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सर, हाँ, 7 7 14 15, 0.67 और एक 8, 8.50 रुपीज हो जाएंगे अपने पास, ठीक है। सही है ना, बिल्कुल, क्योंकि है ना यहाँ पे 1.75 रुपीज ऐड हो रहे हैं, और ये जब होंगे तो है ना 10 15, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत। ऐसे करते करते है ना अपने पास एक टाइम आएगा जब ये कितनी हो जाएंगी, 20.75 रुपीज उसके पास ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐड करते करते अब हमें ये बताना है कि कितने नंबर पर आएगा, ज्यादा तो नहीं आएगा कि ये 50 100 पार कर जाएगा, क्योंकि ना आप देख सकते हो 5 6, फिर 8 बढ़ रहे हैं, फिर 10 बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते 20 पर ही रुक रहे हैं, तो इसका मतलब सर छोटी टर्म आने वाली है, ऐसी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं आने वाली। तो यहाँ से ना बस आप ये देखो, ए की वैल्यू सर 5 हो जाएगी, डी की वैल्यू सर इनमें आप गैप देखोगे तो 1.75 का हो जाएगा डी की वैल्यू, ठीक है। ए और डी आ गया। अब यहाँ पे और क्या दे रखा है, ये जो लास्ट टर्म है इसको हम क्या लेट करते हैं, ए एन लेट करते हैं, ठीक है। ए एन मानते हैं कि लास्ट टर्म अपने पास ये दे रखी, एन नहीं दे रखी, क्या एन नहीं दे रखी, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखी कि यहाँ पे सर 1 2 3 4 कितनी है, ये निकालनी कि यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है। चलिए निकालते हैं ए एन के फॉर्मूले से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से।
ए एन कितना सर, वो रहा 20.75। ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 नहीं दे रखा तो वो निकालना है। डी की वैल्यू है अपने पास 1.75। ठीक है, अब 20 में से अपने पास 75, इसमें -5 जाएंगे तो देखो क्या बचेगा अपने पास सर, इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे ना आप बचेंगे 15.75। ओके, एन माइनस 1, और यहाँ से अपने पास जो 1.75 है ये डिवाइड में हो जाएगी 1.75। पॉइंट से पॉइंट काट दो आप, ये 25 से डिवाइड कर लो सर। 25 से यहाँ पे करेंगे तब अपने पास कितने पर जाएगा सर, ये हो जाएगा 25 चौके 100। 25 चौके क्या हो गया, हाँ ठीक है, 25 चौके 100, पंजे 125 और 6 पे चला जाएगा, है ना, 150 होता है, 7 बच के 25 3 75, है ना। और ये कितने पर चला जाएगा सर, 7 पर ही जाता है। ठीक है, क्योंकि 25 साते 175 होते हैं, 25 साते, हाँ ठीक है 175। अब ये 7 से जा रहा सर, 7 9 63, है ना, ये 9 पर चला गया। और यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल करके आएगी सर, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस भी हो जाएगा 9 में, तो n की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, n की वैल्यू सर 9 और 1 10 निकल करके आएगी। ठीक है, n की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, 10 निकल करके आएगी। तो यहाँ से है ना हम क्या कहेंगे कि 10 वीक में उसकी जो अपने पास क्या हो जाएंगे, जो उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, वो अपने पास 20.75 हो जाएगी। तो n कौन सी वाली टर्म होगी अपने पास, 10 होगी अपने पास। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो एक्सरसाइज आएगी वो आएगी 5.3 एक्सरसाइज, और 5.3 एक्सरसाइज बड़ी ही सिंपल एक्सरसाइज है, और उसमें है ना वहां पे सीरीज के क्वेश्चन आएंगे। मैंने ना स्टार्टिंग में है ना इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या बताया था आपसे कि सीरीज, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंट होता है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जा करके देख लीजिए। उसमें सीरीज में मैंने यही बताया था कि जब है ना कोई अपने अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसमें है ना हम ऐड का साइन लगा दे बीच में तो वो सीरीज बन जाती है। ठीक है, जरूरी नहीं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही हो, ठीक है, और भी अपने पास हो सकती है, बस यानी कि जब ऐड कर देते हैं हम उनको, बीच में साइन किस कहा जाता है, एडिशन कहा जाता है, तो वो सीरीज बन जाती है। ओके, और यहाँ पे ना अपने पास 5.2 एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। अब है ना हम 5.3 करेंगे, जिसमें एस एन का फॉर्मूला, सॉरी एस एन का फॉर्मूला रहेगा, यानी कि सम ऑफ द टर्म्स का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, और बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं है, तो साथ बनाए रखें और एक साथ पढ़ें, है ना, बढ़िया तरीके से माँ बाप का नाम रोशन करें। और इसी के साथ ना आपसे लेता हूँ अलविदा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, राम राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।